हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन है मान निकालिए, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है साइन 18/cos72, टेन 26/cos64, cos 48 माइनस साइन 42, कौशिक 31 माइनस सेक 59। तो इस तरह से इनके सबके मान निकालें तो बहुत सरल ये होता है। पहले ये समझना है कि देखिए क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा, और यदि कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यानी कि इस तरह से चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें है टेन है तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और यदि कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे ही कौशिक है, यदि कौशिक 90 माइनस थीटा है तो बराबर सेक थीटा हो जाएगा, और यदि सेक 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है तो बराबर हो जाएगा कोशिक थीटा। तो इन सूत्रों का उपयोग करके इनके मान निकाल लेंगे। बहुत ही सरल और आसान तरीका है इसका। चलिए देखते हैं पहला मान। पहला सवाल दिया है साइन 18 अपान साइन कॉस 72। तो इसको चेंज कर लेना है बराबर, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अब इतना माइनस करें कि यहाँ पर 18 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 72 करेंगे, तो बटे कॉस 72। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 72 बटे कॉस 72। नीचे भी है तो कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल, तो बराबर कितना आया 1 आया आंसर। इस तरह से ये सेकंड सवाल हो जाएगा टेन 26 अंश बटे कॉट 64 अंश बराबर, इसको भी इसी प्रकार से टेन 90 माइनस, अब इतने घटाने 90 में से कि 26 आ जाए, यानी कि तो कितने घटेंगे 64 घटेंगे, 64 बटे कॉट 64। तो टेन 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा होते यानी कि हो जाएगा कॉट 64 अंश बटे कॉट 64। ये भी आपस में कैंसिल, तो बराबर 1 आंसर आएगा। इस प्रकार से तीसरा सवाल जो है इसमें दिया हुआ है कॉस 48 अंश माइनस साइन 42। इसमें से कोई सा भी एक, चाहे कॉस वाला चेंज कर लीजिए चाहे साइन वाला चेंज कर लीजिए, तो बराबर ये होगा कॉस, इसी को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 42, 90 में से 42 गए कितने बचे 48 बचे, और फिर माइनस का निशान है साइन 42 अंश है। तो कॉस 90 माइनस 42 यानी कि बराबर हो जाएगा साइन 42 और माइनस साइन 42। तो साइन 42 से साइन 42 जाएंगे तो बराबर क्या बचेगा 0। इसका आंसर आएगा 0। इसी तरह से चौथा सवाल है कौशिक 31 माइनस सेक 59। इसको भी उसी प्रकार से कौशिक 90 माइनस 59 करेंगे, तब 31 रहेगा, माइनस सेक 59 है, तो कौशिक 90 माइनस थीटा यानी कि सेक थीटा होता है, तो बराबर हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59। आपस में घटाएंगे बराबर 0 आंसर आएगा। इस तरह से ये चारों के मान निकल आए। अब इसके बाद में दूसरा सवाल है, कह रहा है दिखाइए कि टेन 48 टेन 23 टेन 42 टेन 67 बराबर 1 सिद्ध करना है।
और इसमें क्या है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल लगाएंगे इसका। लेते हैं पहला सवाल, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1 है। तो इसमें लिखेंगे इधर का भाग जो होता है वो LHS कहलाता है, इधर का भाग RHS कहलाता है। तो हमें LHS लेकर के RHS सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष लेकर के दायां पक्ष सिद्ध कर देंगे। तो हमारा LHS है, लिख लेंगे tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67। अब इसमें क्या करना है, इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर tan 90 माइनस, अब क्या करेंगे, इसमें से इतने घटा दें कि 48 बचने चाहिए, तो 42 घटा दें तो 48 बच जाएंगे। यहाँ से क्या करना है, tan 90 माइनस इतने घटाएं कि 23 बचे, यानी कि 67 घटा दें तो 23 बचेंगे, और इनको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। tan 42 tan 67 उतार लिया। अब ये क्या हो गया, बराबर का निशान, tan 90 माइनस थीटा और cot थीटा होता तो यहाँ पे लिखेंगे cot 42, और ये tan 90 माइनस थीटा ये भी cot होगा, cot 67, आगे tan 42 tan 67। तो एक सूत्र होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे बराबर 1/tan 42 इंटू 1/tan 67, ये भी हो जाएगा। इनको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, tan 42 और tan 67। तो tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल, एक बचा, एक एक कम एक बराबर 1, यानी कि बराबर क्या आ गया, RHS, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये प्रूव्ड हो गया। उसके बाद में अब ये दूसरा सवाल लेंगे हम, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS लेने पर, तो LHS लेंगे cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस साइन 38 साइन 52, ये है LHS ले लिया। इसमें भी उसी प्रकार से चेंजिंग करेंगे, cos 90 माइनस होना चाहिए, यहाँ पर इतने घटा दें कि 38 आ जाए, तो 52 को घटाएंगे, यहाँ डालिए 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 5 गया 3। इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, cos 90 माइनस इसमें से 38 घटा दें तो 52 बचेंगे, माइनस इनको ज्यों का त्यों रखेंगे, साइन 38 साइन 52। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा साइन 52, और ये भी हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52। अब इनको, अब यहाँ पर 52 पहले, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से उधर कर सकते हैं, तो लिख लेंगे साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 साइन 52। अब साइन 38 साइन 52 में से जब साइन 38 साइन 52 जाएंगे बराबर 0 ही बचेगा, बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। यही दिखाना था बस। अगला तीसरा सवाल दिया है, यदि tan A बराबर cot A माइनस 18 है, जहाँ 2A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये दिया हुआ है तो हमें A का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे tan 2A बराबर cot A माइनस 18 अंश।
तो ये tan 2a है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो tan थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। अब क्या है, कॉट से कॉट कैंसिल, तो क्या बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब क्या करेंगे, संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और बाकी ये जो a वाला पद है एक तरफ कर लेंगे। तो माइनस का 2a जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 18 जब माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2a बराबर 90 माइनस 18 मतलब 18 लिख देंगे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3a बराबर 90 और 18 को आपस में जोड़ दीजिए तो 108 अंश। a बराबर 108 बटे 3। अब काटिए 3 कम 3 3 तिया 9, 1 बचा 3 18 36, a बराबर 36 अंश आंसर। दिया हुआ यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो दिया है हमारे पास, जो दिया है वो क्या दिया है, इसमें हल करेंगे। tan a बराबर दिया है cot b, तो tan a को यूं ही लिखा रहने देंगे बराबर, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b लिख सकते हैं इसको। तो अब क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस b को इधर लाएंगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा बराबर 90। हमको यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। सवाल दिया हुआ यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है और हमें मान निकालना है a का, 4a जबकि एक न्यून कोण है। तो हल करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले यही उतार लेंगे, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। तो sec 4a को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, यानी कि cosec 90 माइनस 4a बराबर इधर यही cosec a माइनस 20। तो क्या हुआ, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। क्या करेंगे, इसमें 4a को इधर लाएंगे और 20 को इधर लाएंगे तो a प्लस 4a हो जाएगा और बराबर इधर 90 है, इस 20 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 4a और ये a मतलब मिलकर के 5a बराबर 90 20 एक में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। a बराबर 110 बटे 5, 5 एकम 5 तो 5 दूनी 10, एक इधर बढ़ा है मतलब एक जीरो एक बचा तो इधर बढ़ा है 10 हुए, 5 दूनी 10, यानी कि a बराबर आया 22 अंश आंसर। अगला छठा सवाल है, दिया हुआ यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बटे 2, इतना दिखाना है। तो हल में यानी कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये लिख लेंगे। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोण A को इधर भेज दें
तो इधर बचेगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश माइनस कोण ए। अब क्या करेंगे, दोनों को 2 से भाग देंगे तो बात वही रहेगी। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 और बराबर 180 अंश माइनस कोण ए बटे 2। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसको हम अब लिख लेंगे इस तरह से, b प्लस सी बटे 2 लिख सकते हैं और बराबर ये हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे 180 अंश बटे 2 और माइनस a बटे 2। तो 2 से काटेंगे इसको तो बचेगा कितना, 90, यानी कि 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 बचेगा। तो ये आएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस a बटे 2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। तो इधर जब साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा और बराबर इधर होगा साइन 90 माइनस a बटे 2। अब हम क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा होता है। तो क्या होगा, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर इधर हो जाएगा कॉस a बटे 2। हमको यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। हल हो गया सब। अब इस प्रश्नावली का 7वां सवाल यानी कि अंतिम सवाल है, कह रहा है कि साइन 67 प्लस कास 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बहुत सरल है, इसको हल करेंगे, उतार लेंगे यही, साइन 67 प्लस कॉस 75। अब क्या करना है इसमें, इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस 23, यानी कि 90 में से जब 23 घटाएंगे तो आएगा 67 और प्लस इसको लिख देंगे कॉस 90 माइनस 15, कि 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आएगा। तो ये हो जाएगा बराबर कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 23 अंश और प्लस इधर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 15 अंश। तो इसमें देखिए ये जो 23 अंश और जो 15 अंश हैं ये 0 और 45 के बीच के कोण हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 अंश और 23 अंश 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोण हैं। लग गया सवाल, यही आंसर, क्योंकि ये जो थे ये मतलब 45 अंश से अधिक के थे, लेकिन जब इनको हमने चेंज कर दिया तो 23 और 15 जो है 0 और 45 के बीच में ही आते हैं। इस तरह से 23 और 15 जो हैं वो 0 और 45 के बीच के कोण हैं। पूरी प्रश्नावली 8.3 के सभी सवाल हो गए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।